subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं एएनएस फार्माकोलॉजी के बारे में। मीन्स एएनएस फार्माकोलॉजी में जो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उनमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं रिवीजन के लिए, जो आपको जीपेट के लिए आपको पढ़ना है या आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सो इसलिए पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी जो आपके जनरल फार्माकोलॉजी हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स हैं, डायनेमिक हैं, हम लोग कवर कर चुके हैं। तो इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एएनएस फार्माकोलॉजी के, जिसमें 4 वीडियो आएंगे, 2 आएंगे रिवीजन के और 2 आएंगे एमसीक्यू सीरीज़ के। तो ये बेसिकली रिवीजन सीरीज़ है। इसके अलावा आप जो मेरे पुराने वीडियोस हैं एएनएस के, वो भी आप ज़रूर देखिए ताकि आपको डिटेल नॉलेज हो सके, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। बाकी इसमें तो मैं आपको स्लाइटली रिवाइज करूँगा ही। So if you want to watch my previous videos regarding the GPAT pharmacology, revision and MCQ series, you can check description box below for the link. इसके अलावा आप MCQs के लिए आप मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in विजिट कर सकते हैं। वहाँ से आप MCQs वगैरह देख सकते हैं। अभी तक फार्माकोडायनेमिक्स के MCQs आ चुके हैं, कुछ दिनों में हम ANS के भी MCQs डालना शुरू कर देंगे। So let's discuss about the topic. So ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, तो बेसिकली जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है, तो जो मेजर डिवीजन है हमारे नर्वस सिस्टम का वो 2 हैं, एक होता है पीएनएस, एक होता है सीएनएस, एक होता है पीएनएस। पीएनएस में फिर आपका जो एसएनएस है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है एएनएस ऑटोनोमिक। तो इस टॉपिक को समझने से पहले आप जो मेरे प्लेलिस्ट हैं जो हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे क्रिएट किया है, ठीक है, फार्माकोलॉजी जीपेट एंड रिवीजन एंड एमसीक्यूज, तो उसके लिए आप जो 2 वीडियोस मैंने एएनएस के ऐड किए हुए हैं, इसमें कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन है हमारे एएनएस को लेकर, बहुत ही बेसिक्स और कॉन्सेप्ट वाइज, वो आप ज़रूर देखिए। ठीक, तो इसमें क्या बेसिक्स डिवीज़न है वो आप ज़रूर देखेंगे कि क्या क्या इसमें पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो भी न्यूरॉन्स वगैरह हैं हमारे एएनएस में, चाहे सिम्पैथेटिक हो या पैरासिम्पैथेटिक हो, दोनों के क्या बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप ज़रूर देखिए। ठीक है, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ वीडियोस पे। एग्जांपल की बात करें कि जितने भी गेंगलिया होते हैं हमारे एएनएस में, चाहे वो सिंथेटिक हो, पैरा हो, उसमें जो ट्रांसमीटर्स हैं गेंगलिया पे वो हमारा एसिटाइल कोलिन ही होगा, और जो रिसेप्टर्स होंगे वो एनएन रिसेप्टर्स ही होंगे। उसके बाद जो आपके पोस्ट गेंगलियानिक जो न्यूरॉन्स हैं, जहाँ पे आपका प्री सिनेप्टिक फाइबर्स हैं और ऑर्गन इफेक्टर ऑर्गन्स हैं, उनके बीच में जो है ट्रांसमीटर्स वगैरह अलग होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक में एसिटाइलकोलिन और आपके सिम्पैथेटिक में एड्रेनलिन या फिर आपका नॉर एड्रेनलिन हो सकता है। सो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ऑल प्रीगैंग्लियनिक फाइबर रिलीज द एसिटाइलकोलिन विच एक्ट ऑन द प्रीगैंग्लियनिक फाइबर्स टू ऑल गैंग्लिया, एएनएस एंड एड्रेनल मेडुला, पोस्ट गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स टू इफेक्टर ऑर्गन्स एंड पोस्ट गैंग्लियनिक सिम्पैथेटिक नर्वस टू द स्वीट ग्लैंड। तो ये इंपॉर्टेंट हैं। जो आपके एएनएस में जो सिम्पैथेटिक सिस्टम है, सिम्पैथेटिक में भी जो स्वीट ग्लैंड्स हैं या फिर एड्रेनल मेडुला है, उसमें भी एसिटाइलकोलिन ही हमारा इस ट्रांसमीटर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये बेसिक्स हैं आपके, जिसमें थोरिकोलम्बर बोलते हैं, इसको एड्रेनल सिस्टम्स बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ये क्रेनियोसेक्टल्स क्यों बोलते हैं, ये सब आपको वीडियो में मिलेगा। आप एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि छोटे से टॉपिक पे, छोटे से वीडियो पे हम कंप्लीट कवर नहीं कर सकते। आपको बताऊंगा क्या पढ़ना क्या है। उसके अलावा जो क्रेनियल नर्व्स हैं आपका, जो आपके होते हैं पैरासिम्पैथेटिक में 3rd, 7th, 9th, 10th, इनके क्या नाम हैं, कहाँ कहाँ पे ये काम करते हैं, वो आप जरूर देखिए। कौन कौन से नंबर हैं हमारे थोरिकोलम्बर के या थोरिको आपके क्रेनियोसेक्टल्स के, क्रेनियल में 3rd, 7th, 9th, 10th। ठीक है, और हमारे 2, 3, 4 हमारा सेक्रल का याद रखिए। जो पीएनएस में आपका जो पैरासिम्पैथेटिक है वो हमारा रेस्ट एंड डाइजेस्ट के लिए है, जहाँ पे एनर्जी कंजर्व होता है, एनर्जी बचता है, यहाँ पे एनर्जी एक्सपेंड होता है, ये आप याद रखिए। क्या इनकी एक्टिविटीज़ हैं वो याद रखेंगे ही। उसके बाद जो रिसेप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जैसे कि देख सकते हैं कि इसमें जो हमारा ये अब गेंगलिया है, तो प्री गेंगलियनिक फाइबर्स जो हैं वो लॉन्ग होते हैं, इसमें शॉर्ट होते हैं। इसमें जो पोस्ट है वो शॉर्ट है, इसमें लॉन्ग है। इसमें जो मेजर आपका क्या है ट्रांसमीटर्स, एसिटाइलकोलिन है, इसमें क्या है नॉर एड्रेनलिन है। जो रिसेप्टर्स क्या होंगे इस पर, मस्कनिक और न्यूटेनिक होंगे, इस पर क्या होंगे अल्फा और बीटा। अब इनके भी सब टाइप्स बहुत सारे हैं, ये आपके जीपीसीआर के थ्रू काम करते हैं मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो कौन से क्या काम करते हैं, M1 GQ है, M2 GI है, M3 GQ है। कहाँ कहाँ पे होते हैं, जीआई ग्लैंड्स में मिलली होते हैं M1 जो कि जीआई सेक्शन को इन्हेंस करते हैं, हार्ट में होते हैं आपके M2 जो कि इनहिबिशन करते हैं, M3 होते हैं हमारे सेक्रेटरी ग्लैंड्स में जो कि इन्हेंस करते हैं। उसके अलावा होते हैं ऑल मसल्स पे जो कि करते हैं कॉन्ट्रैक्शन।
सेम हमारा अल्फा 1 का 2 पार्ट्स हैं, अल्फा 2 GIPCR जो ऑटो रिसेप्टर्स बोलते हैं, जो कि सिंथेटिक सिस्टम को कम करता है, जबकि अल्फा 1 जो है GQPCR होता है, जो कि जितने भी मसल्स हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है मेनली। उसके अलावा और क्या काम है ये सब आप देखिए, ठीक है। बीटा 1 हार्ट में होता है, बीटा 2 लंग्स के जो ब्रोंकाई मसल्स हैं उसमें होते हैं, बीटा 3 हमारे होते हैं फैट सेल्स में। तो ये क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके, जरूर देखिएगा। अब इनके स्पेसिफिक पॉइंट्स में ऑलरेडी इसमें शो कर रहा हूँ, वीडियो पे देखिएगा। स्पेसिफिक कहाँ पे क्या एक्शन हो रहा है हमारे पूरे ऑर्गन में, किसके थ्रू हो रहा है, कौन सा रिसेप्टर इन्वॉल्व है, ये जब आप वीडियो देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आते हैं हम लोग, जो मेन टॉपिक था हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसमें ये कहाँ से बनता है, क्या इसके बेसिक प्रीकर्सर्स हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए और कोलिन, जो कि आपके कैट मतलब कोलिन एसाइल ट्रांसफरेज के थ्रू बनता है, एसिटाइल कोलिन। ये ट्रांसपोर्ट होता है, वेसिकल में रहता है, इसका जो ट्रांसपोर्टर्स वेसिमिकोल इनहिबिटर है, ये सब याद रखिए। जो मेटाबॉलिज्म है इस एसिटाइल कोलिन का, वो किसके थ्रू होता है, हमारा जो सिनेप्टिक रीजन से उसमें होते हैं कोलिन स्ट्रेस के थ्रू होता है, जबकि प्लाज्मा में होते हैं ब्यूटेराइल कोलिन स्ट्रेस के थ्रू होता है। क्या क्या इसमें रिसेप्टर्स होते हैं, क्या इनके मॉड्यूलेटर्स हैं, वो आप देखिए, ठीक है। अब इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं M1, M2, M3 वो कहाँ होते हैं और क्या एक्शन करते हैं वो जरूर देखिए। मेटाबलाइज्ड कैसे होते हैं विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस एंजाइम, आपके होते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, जबकि होते हैं प्लाज्मा में ब्यूटेराइल कोलिन स्ट्रेस, ये आप जरूर देखिए। इनके जो क्लासिफिकेशंस हैं, इसमें कोलिन स्टर कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, एंटी कोलिन स्ट्रेस या कोलिन स्ट्रेस एंजाइम इनहिबिटर कौन से हैं, ये आप जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा जो एनएस हैं, एनएस में जो ड्रग हैं, सॉरी एनएस में जो आपका ड्रग्स हैं, उनके यूज़ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक ड्रग का यूज़ सेम नहीं है। इसमें हमारे पिलोकार्पिन का यूज़ अलग है, इसमें नियोस्टिग्माइन का यूज़ अलग है, इसमें इसका यूज़ अलग है। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, जैसे कि पिलोकार्पिन का हम करते हैं ग्लाकोमा में यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं हम लोग माइस्थेनिया ग्रेविस में करते हैं, तो अलग है ना, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब जितने भी हमारा M1, M2, M3, M4, M5 वगैरह है, उनके क्या लोकेशंस हैं, क्या रिस्पॉन्सिवनेस हैं और क्या उनके फंक्शंस हैं, ये आप याद रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, बहुत ही काम का आता है। इसके थ्रू ये म्यूसिस कॉज करता है, M3 के थ्रू करता है, जो कि ऑक्यूलर एकोमोडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस म्यूसिस के लिए, जो कि आपका पिपिल साइज को पतला छोटा करता है। इसमें क्या होता है, आपका जो पिपिल साइज है वो छोटा हो जाता है, ठीक है, वो याद रखिएगा। इनके एगोनिस्ट इंटागोनिस्ट याद रखिएगा, ठीक है। बेसिक्स यूज़ क्या है, ग्लूकोमा के लिए हम लोग फाइसोस्टिग्माइन, पिलोकार्पिन, कार्बोकोल यूज़ करते हैं, जबकि माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए नियोस्टिग्माइन और पेडोस्टिग्माइन, और एल्जाइमर के लिए भी यूज़ करते हैं रिवास्टिग्माइन, टेक्रिन और डोनापेजिल, याद रखिए। और ग्लेंटामिन भी यूज़ करते हैं, इंट्रोफोनियम यूज़ करते हैं हमको माइस्थेनिया ग्रेविस के टेनोसिस में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इनके बेसिक जो कोलिन स्टर्स हैं, एसिटाइल कोलिन, मिथाकोलिन, कार्बोकोल, मेथनाकोल, इनकी क्या बेसिक केमिस्ट्री प्रॉपर्टी है वो भी याद रखिएगा। और इसमें एसिटाइल कोलिन और आपका कार्बोकोल ये मस्कनिक और न्यूट्रनिक दोनों में काम करता है, जबकि मेथाकोलिन और मेथनाकोल ये काम करता है केवल मस्कनिक में, ये याद रखिए। इनके क्या बेसिक मोड ऑफ एक्शन है और EDR क्या क्या है वो याद रखिए। उसके अलावा जो इसमें टॉक्सिटी है, मशरूम पॉइजनिंग या ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, ठीक है, या फिर एसिटाइल कोलिनर्जिक के जो पॉइजनिंग्स हैं उनके क्या सिम्टम्स हैं वो याद रखिए। सिम्टम्स वगैरह भी याद रखेंगे आप, ये आता है क्वेश्चंस। जो एंटीडोट्स हैं, हम एट्रोपिन, ऑक्जिम्स, हाइड्रोक्सालामीन, हाइड्रोक्समिक एसिड, डायजेपाम वगैरह यूज़ करते हैं, वो आप याद रखिए। इनके क्या बेसिक्स यूज़ वगैरह हैं सब हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, याद रखिए उनको, एक बार रिवाइज कीजिए उस तरीके से। कहाँ कहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं हम लोग इन ड्रग्स का, अस्थमा पे, हाइपरथायराइडिज्म पे, अल्सर पे, कोरोनरी डिसीज़ पे, ये सब नहीं करते हैं, ठीक है। ये आपके मॉड्यूलेटर्स हैं। ये जो नोट्स हैं ऑलरेडी मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाइए मेरे वेबसाइट पे, यहाँ पे आप टाइप कीजिए फार्मेसी कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, आपको ये साइट मिलेगा। साइट में जाएंगे तो आपको जीपेट मिलेगा, जीपेट में जाएंगे तो आपको जो है यहाँ पे मिलेगा फार्माकोलॉजी नोट्स। फार्माकोलॉजी नोट्स में जाएंगे तो आपको ये जो कम्प्लीटली मैंने जो पढ़ना मेरा है वो इसमें मेंशन है, इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं आप फ्रीली, ये फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। अभी जो मैं नया बना रहा हूँ उसमें कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा है, मैं अपडेट कर रहा हूँ, बस मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, ये सब कुछ है आपके मिलेगा, ठीक है।
भाई कुछ मेरे वीडियो से मैंने ले रहा हूँ, तो वो आपको अलग से मिलेगा कुछ न कुछ, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग, ड्रग हो गया, बात कर ली हम लोग ड्रग के बारे में। चलिए अब ये हो गया। अब आते हैं पैसेंजर लाइटिक्स में। लाइटिक्स में भी सेम पढ़ना है आपको, एट्रोपिन पूरा पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा जो इनके रेसमिक मिक्सचर्स वगैरह हैं, इनके जो ये है ना प्लस माइनस हायोसामिन इसको बोलते हैं, किसको प्लस हायोसामिन बोलते हैं, किसको माइनस हायोसामिन बोलते हैं, ये सब देखिए, खासकर एट्रोपिन आपके स्कोपोलामिन वगैरह का, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ब्लैडरॉन या एट्रोपिन पॉइजनिंग, क्या इनके बेसिक सिम्टम्स हैं ये याद रखिए, और क्या इनके एंटीडोट्स है ये याद रखेंगे, ठीक है। और हर एक के बेसिक यूज़ क्या है, इन ड्रग्स का बेसिकली यूज़ क्या है, यूज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे सेम यहाँ था, स्कोपोलामिन के बोलते हैं हम लोग माइनस हायोसामिन बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं लीवो, वो था रेसमिक मिक्सचर ऑफ हायोसामिन, ये आपका लीवो हायोसिन, ठीक है। जो ट्रोपियम एल्कलॉइड्स हैं, ट्रोपियम है, 4th अमोनियम एनालॉग है, प्रोट्रोपियम, ट्राइट्रोपियम, ऑक्सीट्रोपियम, इसका यूज़ करते हैं अस्थमा में मेनली, ये क्वेश्चन आया था जीपेट में। जो होता है M3 ब्लॉकर, जो होमोट्रोपिन वगैरह है इसमें करते हैं मेड्रेटिक या साइक्लोफेजिक एक्शन के लिए। अब साइक्लोफेजिक एक्शन जो है आपके एड्रेनलिन या जो सिविल सिस्टम्स के जो उसमें नहीं होता है। देखो आपका एड्रेनलिन के जो डेरिवेटिव्स हैं और आपके जो एट्रोपिन डेरिवेटिव्स हैं, दोनों ही PPL को डायलेट करते हैं, बट एड्रेनलिन वाला केस में आपका मियोसिस होता है जरूर है, ठीक है, सॉरी मेड्रेटिक होता जरूर है, बट साइक्लोफेजिक नहीं होता है क्योंकि नेचुरली करता है। जबकि इसमें साइक्लोफ्लेजिक होता है, मतलब आपका जो रिस्पॉन्स है, एकोमोडेशन है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, आपको ब्लड डिवीजन होगा, ठीक, ये सब याद रखिए। न्यूरोनिक ब्लॉकर्स में एक ही ड्रग है, क्या होता है इस पर पढ़िएगा। और आते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर में, NM ब्लॉकर। तो NM ब्लॉकर में भी आपके क्लोराइड डेरिवेटिव्स हैं, कैसे वो काम करता है, क्या उनके ADR है, कहाँ पे यूज़ करते हैं वो पढ़िए। इसके अलावा साथ में इसके जो सेंट्रली एक्टिव मसल रिलैक्सेंट हैं, क्योंकि आपका न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर भी एक तरीके से क्या है, ये भी आपका मसल्स रिलैक्सेंट हैं, तो ये पेरिफेरल हैं, ये हमारा सेंट्रली है। तो इनको बस याद रखिएगा, इतना आपके लिए काफ़ी होगा। एक बार मेरी वीडियोस जरूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम सिविल सिस्टम में कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखना है। सो ये आपको रिवाइज करना है आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के लिए। सो इसके अलावा आप मेरी वीडियोस देखिए, पुराने वीडियोस जितने भी हैं ANS के, तो आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। आप पूरा मत देखिए, जहाँ पे इंपॉर्टेंट लग रहा है उस पॉइंट को जो आपको याद नहीं है वो आप ज़रूर देखिए, वो आप ज़रूर बुक से पढ़िए, ठीक है, तभी आपसे जीपेट निकलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। सो इफ यू लाइक वीडियोस, प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, दैट मोटिवेट्स फॉर द गोइंग वीडियोस इन लास्ट। थैंक यू, कीप वॉचिंग।